आज कानपुर में गरजेंगे नरेंद्र मोदी। इंदिरा नगर मैदान में रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी का दावा है कि रैली ऐतिहासिक होगी और इससे बीजेपी के पक्ष में हवा बनेगी। पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गुजरात सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। अगले 10 से 12 दिन वे ट्वीट करके गुजरात सरकार के विकास के दावों की पोल खोलेंगे। कानपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि एसपी उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। यहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही सूबे के सबसे हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन किया गया। रेप केस में आसाराम की रिमांड आज खत्म हो रही है। आज उन्हें अहमदाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं आसाराम के बेटे नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है, लेकिन नारायण साईं का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है, जबकि कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लापरवाही बरतने के आरोप में 5 आबकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि महज 13 किलोमीटर दूर यूपी सरकार के 2 दर्जन मंत्री जुटे थे, लेकिन किसी मंत्री ने मृतकों के घर तक जाने की जहमत नहीं उठाई। उन्नाव के किले में आज भी खुदाई का काम जारी रहेगा। शुक्रवार को एएसआई की टीम ने 8 बाई 8 फीट के दायरे में खुदाई की है। खुदाई का काम पूरा होने में 1 महीना लग सकता है। वहीं स्थानीय लोगों ने मिर्जापुर के चुनारगढ़ किले में भी भारी खजाना छुपे होने का दावा किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध खनन और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए राम नाम का नुस्खा निकाला गया है। लवकुश नगर में 10 लोगों की टीम ने हर पत्थर और हर पेड़ पर राम नाम लिख दिया, जिसके बाद से पत्थरों का अवैध खनन रुक गया है और पेड़ों की कटाई थम गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे के लिए आज मोहाली के मैदान पर टक्कर होगी। टीम को भरोसा है कि होम ग्राउंड पर फिर से गरजेगा शिखर धवन का बल्ला। फिलहाल सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज। शुरुआत नरेंद्र मोदी के साथ। कानपुर के इंदिरा नगर इलाके के एक विशाल मैदान से आज प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाते हुए नजर आएंगे। पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे की रैली के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी तस्वीर बदल देना चाहती है। लिहाजा पार्टी ने मोदी की रैली को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रैली की सफलता के लिए आईटी और मीडिया सेल पूरी तरह से सक्रिय है। मोदी की रैली का लाइव प्रसारण दुनिया के देशों में करने की तैयारी है। लोग फोन पर भी मोदी का लाइव भाषण सुन सकेंगे। इतना ही नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए 5 लाख लोगों को रैली का न्योता भेजा गया है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी शामिल होने का न्योता दिया गया है। इसके लिए बीजेपी ने विपक्षी नेताओं को बाकायदा निमंत्रण पत्र भी भेजा है। और रैली स्थल से हमारी सहयोगी निहारिका महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निहारिका, तैयारियां किस तरह की हैं और क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है? राजकुमार, इस वक्त मैं बुद्धा पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर चहल पहल शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि स्टूडेंट्स आ गए हैं जो नरेंद्र मोदी की टी-शर्ट पहनकर आए हैं। इसके साथ साथ थोड़ी देर में आईआईटी के प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, यहाँ पर जो प्रबुद्ध वर्ग के लिए अलग से जगह है वहाँ का रुख करेंगे। आपको बता दें 2500 स्क्वायर फीट के पूरा एरिया है और यहाँ पर विशेष तौर पर मोदी कानपुर के मुद्दों के कॉकटेल के साथ अपनी चुनावी बिगुल की शुरुआत करेंगे, जो उत्तर प्रदेश में होगा। कानपुर की रैली काफी महत्वपूर्ण है। औद्योगिक नगरी से इस रैली की शुरुआत करें, जो खासतौर पर समाजवादी पार्टी का विधानसभा की बात करूं तो गढ़ रहा है। ये रैली काफी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी जो नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी इसके बाद 8 उससे ये रैली उसके एक मखौटे के तौर पे ये रैली होगी। आपको एक तरफ नजारा इस मंच का दिखाना चाहूंगी, क्या विशेष तैयारी है। विजय शंखनाद रैली इस रैली को नाम दिया गया है और मंच के बीचों बीच भारत माता, जो नरेंद्र मोदी हिंदुत्व राष्ट्रवादी की बात करते हैं उसको फोकस करते हुए भारत माता, और इसके साथ साथ कानपुर के 5 लाल आप देख सकते हैं पेशवा
युवा तांत्या तोपे, विद्यार्थी मुखर्जी, दीनदयाल की बातें की जा रही है। खासतौर पर इस मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के भी पोस्टर लगे हैं। खासतौर पर नरेंद्र मोदी आएंगे तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण गढ़ है औद्योगिक नगरी का, इस गढ़ की बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर वरिष्ठ नेता मौजूद है, बीजेपी के संगठन मंत्री हैं स्वतंत्र जी, प्रदेश महामंत्री, उनसे तैयारियों की बात कर लेते हैं। ये अभी क्या हो रहा है, क्या तैयारी है इस रैली को सफल बनाने के लिए? आप स्वयं समझ रही हैं जिस प्रकार हम कार्यक्रम रैली 1 बजे से प्रारंभ होने वाली है, लेकिन आज ही मैदान में आना लोग शुरू कर दिए हैं। एक उत्साह है, रैली की तैयारी है, सब व्यवस्थाएं चाक चौकबंद हो चुका है और प्रबल तैयारी है और रैली ऐतिहासिक होगी। बस भर के कहां से लोगों को बुलाए हैं आप? सोशल मीडिया की बात भी करें, कार्यकर्ता आम आदमी कहां से आ रहे हैं? कुल मिलाकर जितने भी आईटी हब है, स्टूडेंट जिन कोचिंग सेंटर है, हॉस्टल है, छात्रावास है, उनके सभी के अंदर संपर्क हुआ है। HBTI इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, प्लस यहाँ जो रीजनल एक तरह का क्षेत्र फतेहपुर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये आसपास से सभी लोग इस रैली में आने वाले हैं। एक उत्साह है मोदी जी के प्रति विश्वास। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर है। मोदी के भाषण में कानपुर के मुद्दे रहेंगे कि राष्ट्रवाद की बात की जाएगी? क्योंकि हमें पता है मिशन दिल्ली वाया यूपी से मोदी अनजान नहीं है। कुल मिलाकर वह विकास की बात करते हैं। कानपुर और उत्तर प्रदेश के डेवलप की बात करेंगे, यहाँ के औद्योगिक नगरी की बात करेंगे। कांग्रेस शासन के आने के बाद जितने बड़े बड़े उद्योग थे आज कानपुर में ठप पड़ चुका है, उसको पुनः चालू करने के लिए उद्योग के बारे में ही बात करेंगे और इस पूरे क्षेत्र और प्रदेश और राष्ट्र के बारे में बात करेंगे। युवाओं को बढ़ाने के तकनीकी गांव। ये बताइए, आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियों को निमंत्रण पत्र भी भेजा है, कौन कौन आएगा? कोई आएगा? किसी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है। कांग्रेस, सपा, बसपा, ये तीनों पार्टी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसलिए उनको डर लगता है कि बीजेपी की प्रशंसा करना, भले सही काम हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हो फिर भी प्रशंसा नहीं करते हैं, इसलिए वो आने का कोई उनका सवाल भी नहीं होता, ना निमंत्रण भेजा गया है। जी, श्री प्रकाश जायसवाल को तो निमंत्रण भेजा गया था। चलिए, अंतिम तौर पे क्या नारा है यहाँ से, मंच से क्या नारा दिया जाएगा? विजय शंखनाद, गांव गरीब किसानों की झोपड़ी में बल्ब जले, रोशनी पहुंचे, उनका विकास हो, उस शिक्षा ग्रहण करें, चिकित्सा सुविधा मिले, पढ़ने के लिए, लिखाई पढ़ाई करने के लिए उच्च शिक्षा श्रेणी मिले, हॉस्पिटल में दवा उनको मिले, सड़क मिले, खेत को पानी मिले, दोनों हाथ को काम मिले, रोजगार मिले, यही मेरा लक्ष्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो राजकुमार, ये पूरी व्यवस्था है, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर उत्साह से लबरेज आम आदमी है। जितना मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सकता था इस रैली को कामयाब बनाने के लिए लिया जा रहा है। कुछ लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बहरहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर अरेंजमेंट किया जा रहा है उसको अंतिम रूप में, ताकि किसी तरीके की कोई कमी ना रहे, उसके अरेंजमेंट विशेष तौर पर यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मीडिया का भी जमावड़ा लगा है। निहारिका, ये बताइए, जो मंच वहां पर बनाया गया है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। बीच में तो बड़े नेता बैठेंगे, लेकिन आसपास जो कुर्सियां लगी हुई हैं उन पर कौन से नेता बैठेंगे? देखिए, मंच की मैं बात करूं, बीच में राजनाथ सिंह आरक्षित है, राजनाथ सिंह रहेंगे, नरेंद्र मोदी रहेंगे, कुछ बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे पार्टी के। और ये मंच जिस तरीके से जाहिर तौर पर आप 3 भागों की बात कर रहे हैं, तो एक भाग में बीच में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह रहेंगे, जो उनका भाषण नरेंद्र मोदी का 50 मिनट का रहेगा। बाईं तरफ जो क्षेत्रीय बड़े नेता है, विधायक है, जो एनडीए शासनकाल में मंत्री है, वो रहेंगे। और इसके तरफ दाईं तरफ जो यहाँ पर आप सफेद रंग के सोफे यहाँ पर देखे हुए, उन कदावर नेता, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं की कर्मठता, जैसे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो यहाँ पर बैठेंगे। आप इसके साथ साथ देख सकते हैं कि जो हुजूम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है। ये बताइए, कहाँ से आए आप? हम तो ये लोकल है। आप लोकल है, क्या सोच के रैली में आए? हम ये सोच के आए कि देश का भविष्य अच्छा होगा और देश में प्रोग्रेस होगी। देश में प्रोग्रेस होगी। नरेंद्र मोदी को क्यों पसंद करते हैं आप? क्योंकि वो एक अच्छे नेता है और देश का भविष्य चाहते हैं। राजकुमार, टी शर्ट्स के जरिए यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद है, आप इनकी टी शर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी की टी शर्ट है, नई सोच नई उम्मीद इस पूरी टी शर्ट में लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्यों आए हैं आप? कार्यकर्ता जाहिर तौर पर आपके लिए होंगे, लेकिन क्या सोच के आए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी, आज जो हमारे देश की गतिविधि हो गई है, हमारे देश की जो हालत हो गई है, ये कांग्रेस ने 65 वर्षों से कांग्रेस का शासन रहा इस देश पर, उसमें हम लोग विकास की कोई लहर नहीं थी।
उन्हें बल्कि देश को उल्टा लूटा है, उन्हें देश को बर्बाद किया है। और इसके बाद आज की तारीख में सिर्फ एक विकल्प रह रहा है, तो नरेंद्र मोदी रह रहा है और भारतीय जनता पार्टी। राजकुमार, ये टी शर्ट आपने देखी, अब ये देखिए एक मेडल के तौर पर आई एम विद मोदी, आर यू, इस तरीके के मेडल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैम हमको कितना इंतजार है? मैं एडवोकेट हूँ, मुझे कुछ नहीं लेकर मैं नरेंद्र मोदी को लाना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश में गरीबों का बहुत अत्याचार हुआ है और गरीब परेशान है, किसी प्रकार से कुछ नहीं कर पा रहा है, ना खा पा रहा है, ना पी पा रहा है। इतनी महंगाई है, गरीबों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जो ये खाद्य सुरक्षा बिल लाया है, ये भी मैम गरीबों को किसी प्रकार से कुछ नहीं मिला। कानपुर के मुद्दे क्या है? कांग्रेस मुर्दाबाद, कानपुर एक ऐतिहासिक नगर है, कानपुर एक ऐतिहासिक नगर है। इस ऐतिहासिक नगर में नरेंद्र मोदी जैसे युग पुरुष आज आ रहे हैं। राजकुमार, कुछ महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं। समाज के हर वर्ग की महिलाएं यहाँ पर आई, हर वर्ग को टारगेट किया जाए। आप आई, ऊपर दीदी आइए, ऊपर आइए। बताइए, एक महिला नरेंद्र मोदी के प्रति आकर्षित क्यों है? क्या उनकी स्पीच आपको आकर्षित कर रही है? क्यों नरेंद्र मोदी के भाषण सुनने के लिए आप आई हैं, जो पहली रैली? देखिए, मोदी जी को महिलाएं इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गुजरात में बहनों के संग जो भी सुख सुविधाएं दी हैं, वहाँ पे न अत्याचार दुराचार कुछ भी नहीं हो रहा है। आज पूरे देश में उनकी जरूरत है और पूरा देश मोदी मोदी चिल्ला रहा है। मोदी के आने से विकास होगा, रोजगार मिलेगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी। ये हम लोगों की। आप बताइए। हाँ, बताइए कितना उत्साहित है इस रैली को लेकर आप? इस समय पूरी देश की जनता उत्साहित है और जिस क्षेत्र में रैलियां हो रही उस क्षेत्र की हालत देख ही रही है। आप कहाँ से? हम चित्रकूट से हैं। मोदी के विकास को लेकर उत्साहित हैं लोग, मोदी के एक नए राष्ट्र के निर्माण को लेकर लोग उत्साहित हैं। पूरा देश मोदीमय हुआ है, पूरा क्षेत्र मोदीमय हुआ है। तो आप देख सकते हैं, महिला, आम कार्यकर्ता, आम आदमी, एडवोकेट लेवल तक के लोग, इंजीनियर्स, IIT के लोग यहाँ पर आएंगे, मोदी के भाषण, उनके कंटेंट को सुनेंगे, उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को यहाँ पर आंका जाएगा। और साफ तौर पर जो ये विशेष तौर पर राजकुमार मंच बना है, ये मंच प्रूव करेगा कि मोदी उत्तर प्रदेश में अपना जो पहला ब्रेक मिला है, चुनावी ब्रेक मिला है, उन्हें मिला है 2014 के मद्देनजर, और पार्टी में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं के भीतर लोकप्रियता है, PM पद के उम्मीदवार है। किस तरीके से कानपुर से उन्हें एक तरीके का बल मिलता है राजकुमार? जी निहारिका, ये भी बताइए, इंदिरा नगर का ये जो मैदान है, ये कितना बड़ा मैदान है, कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं? और इस मैदान को लेकर अड़चन ये भी आई थी कि इसके ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं, वहां तक लोग ना जा पाए, उनके नीचे खड़े ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम? अच्छा राजकुमार, देखिए हमारा कैमरा का एक दायरा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे सीट्स दिखाने की, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कितना बड़ा ये मैदान है। ये मैदान में लाल सीटें हैं। राजकुमार, क्या आप ये विजुअल्स देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राजकुमार, ये जो मैदान है ये 2500 स्क्वायर फीट है। ये इंदिरा बुद्धा पार्क है और यहाँ पर विवादों का नाता यहाँ पर है। आप विवादों का नाता रहा है, पहले रैली स्थल को लेकर, फिर हेलीपैड को लेकर। इस मैदान की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाऊं तो आप पहले देख सकते हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा झंडा लगा है, नीचे कार्यकर्ता बैठे हैं। ये वो कार्यकर्ता है जो बस भर के कन्नौज, फर्रुखाबाद, चित्रकूट और जो संसदीय क्षेत्र खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों के रहे हैं, बरेली, मेरठ, यहाँ की मेरठ खासतौर पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है, लेकिन यहाँ से कार्यकर्ता दूर दूर से है। आप देखिए कितना भव्य आयोजन है। बीच में जो एक लाल पट्टी है वो सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, वो यहाँ पर बैठेंगी। और यहाँ जो हम खड़े होकर लाइव दे रहे हैं, तो आपको बता दें कि जब मोदी का भाषण शुरू होगा, ये भाषण 3 बजे शुरू होगा राजकुमार, तो हम कुछ लाइव नहीं दे पाएंगे, कोई कैमरा नहीं रहेगा और फिर हर कोई सिर्फ मोदी का भाषण सुनेगा। इसके लिए 9 कैम शूट की व्यवस्था की गई है, लॉन्ग शॉट, हर तरीके का व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की ओर से व्यवस्था ऑन कैमरेज की गई, जिसके माध्यम से मोदी का भाषण हम आप तक पहुँच पाएगा। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी का झंडा बुलंद, अयोध्या तक से लोग आए जो विजय संकल्प रैली की बात करते हैं। और अपने संकल्प यहाँ जो कानपुर में संकल्प देंगे वो ये है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो बनाया गया है, वो अब उम्मीदवार उससे हट जाए, प्रधानमंत्री पद उन्हें जरूर मिले। नमो नमो की बात यहाँ पर की जा रही है और नरेंद्र मोदी की
पर्सनालिटी से सबसे ज्यादा लोग फैंटेसाइज्ड है, वो इसलिए क्योंकि वो युवा में बेहद लोकप्रिय हैं और युवाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखे, इसीलिए IITians को यहाँ पर बुलाया गया। मोदी की रिसर्च टीम में भी IITians हैं और विशेष ऐसा वर्ग है जो लोगों को एजुकेट कर रहा है। नरेंद्र मोदी के जो गुजरात मॉडल है उसके बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि अगर गुजरात मॉडल को उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट कर दिया तो यहाँ पर भूखमरी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार। जी चलिए निहारिका हमारे साथ बने रहिए। तो हाईटेक मोदी की आज हाईटेक रैली कानपुर में होने जा रही है, तैयारियां पूरी हैं। 1 बजे के आसपास बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। हालांकि कार्यकर्ता वहां अभी से पहुंचने लगे हैं, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। Jill sitting in a park. Jack and Jill had the same mark. सब कुछ तो था, seem to seem in the game of love. काहे की shame, la 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 la, shame, shame, shame. आदमी एक और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्कॉट थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है। दीवारों पे पपड़ी से परेशान, पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। भाई साहब ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव पे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाओ? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या मेरा दिल है तो जोश है। बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। दिल बाग पान मसाला, दिल है तो जोश है। अरे वाह वेणु, काम लोडर का और खाद ट्रैक्टर के। चल चल ईंटा लोड कर, बड़ा मालिक बना फिरता है। चल लग जा काम पे। चौधरी आज वेणु नहीं है? सर उधर है ना, हो रहा। अरे इसने ट्रैक्टर कब खरीदा? ईंटा लोड करवा दो। मैं मौका हूँ, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। 20 सालों में भारत के 1,70,000 गाँव में मौजूद ऐसे अनगिनत मौकों को महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना है। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। मम्मी, मैं तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब मच्छर हो नॉर्मल मोड पे पुश करो। 55 मच्छर हो तो एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। अब जा। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो और खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो।
अब ब्रेक के बाद स्वागत है। आज से मोदी उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतने मैदान में उतरेंगे, जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 9 अक्टूबर को ही अपने अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। फिर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ एसपी क्यों पीछे रहे, लिहाजा सूबे में मुलायम सिंह की 18 रैलियों का भी ऐलान हो गया है। आखिर क्यों है उत्तर प्रदेश की सियासत इतनी अहम, देखिए रिपोर्ट। देश में 2014 में आम चुनाव होने हैं। जंग भले ही दिल्ली के तख्त की हो, लेकिन चुनावी रणभेरी की गूंज देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। वजह साफ है, देश का हर बड़ा सियासी दल इस सच्चाई से बखूबी वाकिफ है कि दिल्ली की सत्ता का गलियारा यूपी की गलियों से होकर ही गुजरता है। फिर चाहे वो कांग्रेस बीजेपी हो या फिर माया मुलायम जैसे छत्र, सभी को केंद्र तक पहुँचने के लिए यूपी को सीढ़ी बनाना ही होगा। केंद्र की सत्ता के हैट्रिक बनाने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस की यूपी में हालत किसी से छुपी नहीं। लिहाजा पार्टी नहीं चाहती कि यूपी में उसकी सीटों का अकाल केंद्र में सत्ता का गणित बिगाड़ दे, सो मैदान में उतार दिया है अपने युवराज को। अलीगढ़ में धन्यवाद और रामपुर में अधिकार रैली करके राहुल ने कांग्रेस की रणनीति पर कदम बढ़ा दिए हैं। मकसद साफ है, अपनी पहली ही रैली में अखिलेश सरकार पर करारा वार करके राहुल ने अपने इरादे जता दिए हैं। लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की स्थिति हमेशा से ही सबसे मजबूत रही है। यही वजह है कि राहुल को सबसे पहले यूपी की ही याद आई। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने 80 में से 22 सीटें जीती थी, जबकि बीएसपी को 20 और एसपी को 23 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी महज 10 सीटों पर ही सिमट गई, अन्य के खाते में 6 सीटें गईं। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस की हालत पतली है तो बीजेपी भी यूपी का मन टटोलने में अब तक नाकाम ही रही है। ऐसे में पार्टी ने अपने पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के ही कंधों पर डाल दी है यूपी को जीतने की जिम्मेदारी। कानपुर से शुरू होने वाला ये अभियान सूबे के कई जिलों से होकर गुजरेगा, ताकि यूपी में कामयाबी के सहारे दिल्ली में जीत की जमीन तैयार हो सके। और लगातार निहारिका महेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हुई। निहारिका, ये बताइए, कानपुर मंडल में 7 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 6 पर एसपी का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी कैसे कब्जा करेगी यहाँ पर? क्या ये फॉर्मूला बताया जाएगा आज जनता को? साइड के दोनों मंचों से माइक हटवाने की कृपा करें सुरेन जी। निहारिका, मेरी आवाज मिल रही है आपको? राजकुमार, इस वक्त मेरे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद हैं। जिस तरीके से आप रैली की तैयारी लबो लोआब की बात कर रहे थे, उन्हीं से इसके बारे में डिटेल जानेंगे, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी सोए नहीं है आप ना? नहीं, सोया तो हूँ मैं। हाँ। लेकिन मैं 1 हफ्ते से मैंने कानपुर शहर नहीं छोड़ा है। अच्छा, ये बताइए, मेरठ से कानपुर का सफर कितना अच्छा रहा, क्योंकि मोदी की बात कर रहे हैं, और आपको लग रहा है राजनीतिक लाभ इस रैली से मिलेगा? सफर तो मेरा लखनऊ से कानपुर तक हुआ, मेरठ से लखनऊ आया था जी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस रैली का प्रभाव शायद आज के राजनीतिक पंडितों का जो आकलन है उससे कहीं अधिक लाभ इसका होने वाला है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, इस रैली के लिए क्या विशेष तौर पर तैयारी, कब नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके भाषण की विशेष बातें, कानपुर के मुद्दे उसमें रहेंगे कि नहीं? भाषण में क्या होगा ये तो नरेंद्र मोदी जी जाने, लेकिन निश्चित तौर पर 1-2 मुद्दा जो कानपुर का विशेष है, हम उसका करने का आग्रह उनसे जरूर करेंगे। मुद्दा है यहाँ के मजदूरों की बेरोजगारी का। यहाँ की तमाम कपड़ा मिलें बंद हैं, और इस तथ्य को स्वीकार करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे भी सांसद आए और सरकार आए, लेकिन हम सरकार मिलों पर चिमनियों से धुआं नहीं निकाल सके जी। परसों इल्गिन मिल पर जो लोग धरने पे बैठे थे उनसे वार्ता हुई थी, क्योंकि मोदी जी गुजरात से हैं। गुजरात कपड़ा मिलों का प्रदेश है जी। और ये कानपुर मैनचेस्टर कहलाता था उद्योग के क्षेत्र में। हाँ। इसके उस गौरव को वापस कराने के लिए और चिमनियां धुआं उगलने लगे, इसमें मोदी जी का जो व्यक्तिगत अनुभव है, अगर वो आ गए तो औद्योगिक नगरी का विकास होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये भाषण होगा मोदी का, पहली रैली है कानपुर की, क्या उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम क्षेत्रीय दल, कांग्रेस और तमाम पार्टी से लोग आपकी पार्टी में जुड़ेंगे, एक तरीके की रिशफलिंग हो जाएगी? निश्चित तौर पर
जिनका राष्ट्रवाद में विश्वास होगा वो भाजपा के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि अन्य दलों से कोई उम्मीद अब नहीं रह गई है। लेकिन एक बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अन्य दलों से आने वाले लोग यदि बिना टिकट आएंगे तो शामिल किए जाएंगे, टिकट की आशा से आएंगे तो ऐसे लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। 80 सीट में कितनी सीट पर मोदी को प्रोजेक्ट करके फोकस? हम जानते हैं कि चेहरा मोदी है, नॉमिनी बस उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट्स होंगे। नहीं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार केवल भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है। कांग्रेस जो बार बार ये कहती थी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हमारा राहुल गांधी है, जिस दिन से मोदी जी का नाम घोषित हुआ है, राहुल और उनकी कांग्रेस को मुझे तो नहीं लग रहा कि अब प्रधानमंत्री पद की कोई कल्पना भी है। 80 सीट में तो नरेंद्र मोदी की रैली पर नजर जी मीडिया की भी लगी हुई है। हर खबर सबसे पहले इस रैली से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, ब्रेक के बाद देखिए 25 मिनट 25 खबरें। म्यूजिक बजा ताकि हम इन सब का बैंड बजा सके। हर रोज एसिडिटी और सेम दवा, बस अब नो मोर सेम। डाबर पुदीन हरा लेमन फिज में है नींबू और पुदीना की डबल पावर, जो गैस एसिडिटी भगाए और दे ठंडक का एहसास। इस बार गोवा ट्राई करें। डाबर पुदीन हरा लेमन फिज। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। हम है रवा, दिल है जवा, ढूंढे जिसको है नजर, ना मिलते मिलते वो मिल गया। मिल गया, हाँ वो मिल गया। पापा 2 मिनट में दोस्त आने वाले, और ये मच्छर हम लोग कैसे भगाएंगे यार? बेटा हाथ जोड़ के ना सच्चे दिल से दुआ करो, सारे मच्छर भाग जाएंगे। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड। फोल्ड किया, चलाया, फूंक किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, सुन लेना भगवान ने। टेबल के नीचे से ना। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। डूड, चलना आइडिया शोरूम। क्यों? टॉक टाइम प्लान्स पता करना है। लंबी बात चलेगी। इधर आ। ले आ गया आइडिया शोरूम, पता कर ले प्लान। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए टॉक टाइम ऑफर्स, वैस्ट इंटरनेट प्लान, सब कुछ। हुई क्या लंबी बात? फिजिक्स के नोट्स मांग रही थी यार। कोई नहीं। ऐसा खाना किस किस को पसंद है? पर याद रहे, इस तरह के खाने से कैविटीज हो सकती हैं। कैविटीज? इसलिए आपको चाहिए बेस्ट प्रोटेक्शन कोलगेट। इससे बेहतर और कुछ नहीं। देखिए, ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सोल्यूशन में डालते हैं। अब देखिए, कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे बेस्ट प्रोटेक्शन। कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन, इससे बेहतर और कुछ नहीं। अब कोलगेट 100 ग्राम के पैक में 20% एक्स्ट्रा। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी। घड़ी डिटर्जेंट केक, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बीजेपी के PM पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की आज कानपुर में रैली है। इस रैली को सफल बनाने के लिए